हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँ। ये वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट शायद आप देख चुके होंगे, बट बहुत सारी चीज़ों पे आप गौर नहीं किए हैं, इसीलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि ये मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। तो मैं डिटेल में उसको समझा देता हूँ। अगर आप देखे भी होंगे तो भी देख लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई मिसकन्फ्यूजन हो गया हो। HCL की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से, उस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उस नोटिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को, और नहीं तो फिर रुक जाइए थोड़ा देर, उसके बाद स्किप कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ, आप जो भी ब्राउज़र चाहें ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो टैब है कैरियर सेक्शन का, आपको इस पे क्लिक करना। आप चाहे तो वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं या आप डायरेक्टली सब डोमेन में क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग सब डोमेन यानी कैरियर सब डोमेन सब सेक्शन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो पहला नोटिफिकेशन आ रहा है हमारे पास, ये एप्लीकेशन फॉर द वेरियस सुपरवाइजरी पोस्ट दैट इज E0 ग्रेड टू बी फिल्ड अप ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस। ठीक है, तो भाई साहब इसका क्या मतलब होता है, कौन भर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे व्यू नोटिस में क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑफलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एप्लीकेशन होंगे वो एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन इसका कोई क्रॉप समाधान नहीं है कि आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करें वेबसाइट में जाके। वेबसाइट में जाके इसका फॉर्मेट डाउनलोड जरूर कर सकते हैं, बट इसको आपको ऑफलाइन ही डाउनलोड करना है। तो हम लोग व्यू नोटिस में क्लिक करते हैं। जैसे व्यू नोटिस वाला सेक्शन ओपन होता है, हम इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके पूरा चाहें तो देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारा फॉर्मेट वगैरह बहुत सारी चीज़ अटैच किया है। तो एक एक करके हम समझाते चलते हैं सबको। ओके, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते, समझिएगा। देखिए, सबसे पहला कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। ठीक है, GIE कह सकते हैं आप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आने वाली एक कंपनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है। तो आप कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में जाएंगे, और ये परमानेंट जॉब है, मतलब आपका परमानेंट लाइफ इसमें सेट होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जाने के बाद। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नोटिफिकेशन निकाला गया था 2 दिन पहले। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द सुपरवाइजरी पोस्ट। सुपरवाइजरी पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी सुपरवाइजरी पोस्ट में कौन आते हैं? जो स्टाफ होते हैं, जैसे कि आपके असिस्टेंट मैनेजर हो गए, जैसे कि फॉरमैन हो गए, जैसे कि माइन सर्वेयर हो गए, है ना। ये सभी के सभी सुपरवाइजरी पोस्ट में ही आते हैं, वो मैनेजमेंट के पोस्ट में नहीं आते। मैनेजमेंट के पोस्ट अगर बात होता तो वो मैनेजर हो जाता है, या उसके ऊपर का जो अधिकारी होता है, एजेंट वगैरह, है ना, GM, DGM, DYGM, DY मैनेजर, तो ये सब आपके ऊपर के ग्रेड आए। तो सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए निकाला गया है E0 ग्रेड में। E0 ग्रेड क्या होता है सर? देखिए, ऐसा है कि जो ग्रेड होता है वो कुछ ऐसा बांटा गया है, E0, E1, E2, E3, E4, E5, ऐसे करके बहुत सारा ग्रेड बांटा गया है। ठीक है, ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपको एक अधिकारी का ग्रेड दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव का ग्रेड दिया जाएगा। ये एग्जीक्यूटिव 0 है, यानी कि बेसिक आपका स्टार्टिंग होगा। जो अधिकारी का ग्रुप का स्टार्टिंग होता है वो E0 ग्रेड कहलाता है। इसके बाद E1 होगा, फिर E2 होगा, फिर E3। धीरे धीरे जैसे आप लाइफ में एक्सपीरियंस लेते जाएंगे आपका प्रमोशन होता जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। ठीक है, खासकर कोल इंडिया को अगर हटा के बाकी कंपनीज की बात करें तो उसमें थोड़ा जल्दी प्रमोशन होता है। मतलब कि आप इसमें लाइफ अपना सिक्योर देख सकते हैं। अगर एक पोस्ट में आप ज्वाइन कर रहे हैं, E0 ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका 4 साल 5 साल 6 साल में E2 E3 तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू फील्ड ऑन द इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस फ्रॉम द एम्प्लॉयज होल्डिंग परमानेंट पोस्ट। परमानेंट पोस्ट का मतलब क्या है भाई साहब? मतलब कि जिसके पास परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब कहाँ है? परमानेंट जॉब है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में, या फिर कोई जीवी है। जीवी मतलब होता है जॉइंट वेंचर, यानी गवर्नमेंट कंपनी वाला जो जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उसमें, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है। यानी कुल मिला करके यहाँ पे कह दिया है घुमा फिरा के कि भैया आपका परमानेंट जॉब होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट जॉब कहाँ होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, कोई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है
तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप अगर परमानेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट में भी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट जॉब का या ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के जो जीवी होते हैं, कुल मिलाकर के मैं एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है जीएमडीसी। जीएमडीसी का नाम है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कंपनी में आप परमानेंट जॉब लेते हैं, अगर असिस्टेंट मैनेजर वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या उससे ऊपर पोस्ट के अप्लाई करते हैं तो परमानेंट जॉब होता है। तो परमानेंट जॉब डायरेक्टली आप जीएमडीसी के अंदर करते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, लेकिन आप चूंकि परमानेंट जॉब कर रहे हो फिर भी आप प्राइवेट में, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके थोड़ा बाहर में शोर शराबा आ रहा होगा, स्वच्छ भारत का इरादा, खैर छोड़िए उसको इग्नोर कीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे भाई साहब यही है कि आप अप्लाई कौन कर सकते हैं, अप्लाई वही कर सकते हैं जो परमानेंट जॉब कर रहे हो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई रन करने वाली कंपनी है उसमें। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप परमानेंट जॉब में होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी कंपनी उसके नीचे भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखा है, लिखते साथ ही कंपटीशन पूरा खत्म कर दिया है। जो बाहर के कैंडिडेट हो वो बहुत ही हताश निराश हो गए हैं। ये चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शायद कमेंट कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं बना दिया हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी के बारे में, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न के बारे में आपको बताया था, ठीक है। इसमें आपको तुरंत, मतलब बेसिकली जो वैकेंसी होगा वो तत्काल वैकेंसी निकाला गया है, इमीडिएट, मतलब तुरंत इसमें लेना है, ठीक है। इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग वैकेंसी है। जैसे माइनिंग का 49 है, सर्वे का 2 है, मैकेनिकल का 2 है, इलेक्ट्रिकल का 8 है, कंपनी सेक्रेटरी का 2 है, फाइनेंस का 1 है, टोटल मिला के 65 है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह भी दिए जाते हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिसिप्लिन वाइज। तो सबसे पहले माइनिंग की बात करते हैं। तो माइनिंग में भैया जिसने भी डिप्लोमा किया है माइनिंग में, साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड का। अब आप कहेंगे सर हमने पीजीपीटी किया था या पीडीपीटी किया था, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद पीडीपीटी किया, पीडीपीटी करने के बाद हम जॉब करना चाहते हैं, मतलब तो उसको पीडीपीटी को एक्सपीरियंस में काउंट करेंगे? जी नहीं, नहीं करेंगे। आगे लिख दिया गया है कि कोई भी अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ऐसा कोई भी ट्रेनिंग इस एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, यानी कि आप अगर फॉरमैन के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो फॉरमैन के बाद का अगर माइनिंग मेट में कर रहे हैं तब भी माइनिंग मेट के बाद का सुपरवाइजर का कर रहे हैं तो सुपरवाइजर के बाद का, यानी कि जो ट्रेनिंग की है वो आपका काउंट नहीं होगा। इसके बाद बोला गया डिप्लोमा चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और फॉरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, ध्यान दीजिएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड टाइप मांगा है, ठीक है। अगर आप रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं एनालिसिस करके एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, जो जिसमें प्रैक्टिकल बातें होंगी। या तो आपका डिप्लोमा हो या अगर बीटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन इसमें भी आपका पीजीपीटी को काउंट नहीं करेगा। पीजीपीटी के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा। फॉरमैन सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास कुछ तो आपके पास होना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड और मेटलिफेरस माइंस के हिसाब से। कोल वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो सरकारी नौकरी होना चाहिए, नहीं तो परमानेंट जॉब होना चाहिए किसी सरकारी कंपनी में। इसके बाद आते हैं सर्वे। सर्वे में क्या बोला गया है, डिप्लोमा इन सर्वे अगर आप किए हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रिलेवेंट फील्ड में, या माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। डिग्री अगर आप किए हैं तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री के साथ साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। एमटेक अगर जियो मैकेनिक्स में किए 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ तो काफ़ी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाला में बोला है डिप्लोमा मैकेनिकल होना चाहिए तो 5 साल का, अगर बीटेक है तो आपका 2 साल का होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला में बोला गया अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल किए हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर बीटेक किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी में बोला कि ग्रेजुएट है और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अगर फाइनल एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ICS, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, या यूके वाला, अगर आप निकाल चुके हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। फाइनेंस में बोला गया है कि ग्रेजुएट अगर हम 5 साल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे बोला है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप दूसरा इमीडिएट एग्जामिनेशन टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट निकाले हुए हैं तो। डिप्लोमा इन फाइनेंस किए हुए हैं या MBA वगैरह फाइनेंस, PG डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। HR की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का सेम क्वालिफिकेशन है। अगर PG डिग्री, HR डिग्री, HR PG, डिप्लोमा इन MBA, HR वाला तो ये सब किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप पूरी चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, तो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है भाई साहब। एज लिमिट क्या रखा गया है, जो भी आपका E0 ग्रेड है, E0 ग्रेड को कहा जाएगा जूनियर मैनेजर,
ठीक है, पोस्ट का नाम रहेगा और आपका 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा। अब इसमें क्या है, रिलैक्सेशन भी लागू होता है चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप एससी होंगे तो आपको 5 साल का मिलेगा और अगर एसटी होंगे तो भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मतलब अपर एज रिलैक्सेशन आप बढ़ा सकते हैं इतना, ठीक है। मिनिमम एज आपका 23 साल होना चाहिए, ये भी एक बात है। तो एक्सपीरियंस होते होते तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 23 क्या चीज़ है। चलिए, पूरी बुझ गया। अब बताते हैं आपको आगे। देखो आपका जो बेसिक सैलरी है, यहाँ पे देखिएगा जो आपका बेसिक है वो 30,000 लिखा हुआ है, ठीक है, 30,000 आपका बेसिक है। लेकिन क्या आपको 30,000 मिलेगा? नहीं, आपको बहुत सारे अलाउंस जुड़ेगा। अलाउंस तो एचआरए होता है, बहुत सारे अलाउंसेस होता है, टीए डीए बहुत सारी चीज़ें होता है, वो तो जुड़ेगा ही। लेकिन साथ ही साथ इस कंपनी में आपको कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी सर? इसमें मिलेगा आपको आईडीए और सीडीए, ठीक है, कहीं है ना आईडीए और सीडीए, ये क्या चीज़ है भाई? आईडीए का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, मतलब जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का जब भी ग्रोथ होता है, जैसे शेयर मार्केट में कैसा होता है कि मान के चलिए आपने पेट्रोल वाला कोई कंपनी पे पैसा लगाया, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो आपका शेयर का दाम बढ़ता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है कि जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है वैसे ही आपको भी उसका अलाउंसेस वगैरह दिया जाएगा। साथ ही साथ सीडीए का मतलब होता है सेंट्रल डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज में जब कभी ग्रोथ होता है तो उस कंपनी में दिया जाए। कुल मिलाकर के नहीं बुझा रहा तो इतना समझिए कि आपको अलग से आईडीए और सीडीए दिया जाएगा। छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा भाई साहब। 12,600 से स्टार्ट होगा अगर आप 2007 वाला बात कर रहे हैं तो, है ना, और वही वाला 17 वाला बात करें तो 30,000 के आसपास है। मतलब अच्छा खासा जोड़ जाड़ के हिसाब लगाएंगे तो बहुत 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 तगड़ा पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अभी देखिए एज वगैरह सब किस डेट से आप कैलकुलेट करेंगे, तो एज वगैरह जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो एज वगैरह कैलकुलेट करेंगे 1/8/2023 के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर? आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी होगा क्या? नहीं, सीबीटी का चांस थोड़ा कम है। इसमें आपको ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन होता है, वही वाला एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका डीवी होगा, डीवी के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग, मेडिकल होने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है, बच्चे बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, बच्चे लोगों को पढ़ाने की आदत होगी, आप लोग मेरे से ज़्यादा ही एज में होंगे बड़े, तो बहुत ही कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताया। तो समझिए कि आपका बढ़िया है। देखिए, या तो एनेक्सर 2 को आप प्रिंट कर लेंगे या तो नियरली टाइप्ड एप्लीकेशन निकालेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है, यही वाला पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन का फॉर्मेट आएगा। इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट को आपको फिल करना है, फोटो वोटो चिपकाना है ना। पूरा इसमें A to Z पूरा अच्छे से फॉर्म वॉर्म भर के पूरा जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है सब पढ़ के अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा इसको अप्लाई करने इसको करने के बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है सब डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिएगा। अटैच करने के बाद आपको पोस्ट करना है किसी एड्रेस पे। कौन से एड्रेस पे पोस्ट करना है वो मैं बता देता हूँ, और कब तक पोस्ट करना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो भाई साहब, जब आपको पोस्ट करना है वो करना है GM यानी जनरल मैनेजर HR, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तामरा भवन 1 आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता 700019। ये एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। आपको स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, कुरियर से पोस्ट करना है, आपको हैंड टू हैंड नहीं देना है। और जो पोस्ट करना है वो 13/9/2023 तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से पोस्ट करें, कोशिश कीजिएगा स्पीड पोस्ट से पोस्ट करें, जल्दी पहुंच जाएगा। हालांकि इसमें रिकॉर्ड होता है, EMS से आप ट्रैक कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो इस एड्रेस पे आपको 13/9/2023 से पहले एप्लीकेशन को पूरा भेज देना है, ठीक है। A4 साइज का एप्लीकेशन का जो एनवेलप होगा उसको प्रिंट कीजिएगा और पूरा अच्छे से एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं बता दिया हूँ आपको, आई होप आपके काम का होगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा पूरा CPSEs का लिस्ट दिया हुआ है, SPSEs का लिस्ट दिया हुआ है ना। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप डिटेल में जान सकते हैं क्या आपका कंपनी CPSEs है, क्या आप एलिजिबल है कि नहीं, वो जानना है तो भाई ये लिस्ट को खंगालो। ये लिस्ट में अगर आपका कंपनी का नाम है, आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं अपने कंपनी में, तो आप एलिजिबल हैं। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक आपको GMDC का उदाहरण दिया था, तो देखिए ये रहा आपका GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, GMDC। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कंपनी अपना खोजेंगे भाई साहब। इसमें अगर आपका कंपनी मिलता है तो समझ जाएंगे कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अगर नहीं मिलता है तो समझ जाएंगे कि आप एलिजिबल नहीं है। चलिए, आई होप आपके लिए ये वीडियो काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसके लिए भी ये वैकेंसी एलिजिबल होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।